बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। यौम पाकिस्तान पर भारतीय वज़ीर आज़म और भारतीय सदर ने पाकिस्तानी हम मनसबों के लिए तहनीती पैगामात भेजे हैं। सिफारती ज़राए के मुताबिक भारतीय वज़ीर आज़म और भारतीय सदर ने वज़ीर आज़म इमरान खान और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के नाम तहनीती पैगामात भेजे हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद दी है। आपको बताते चलें कि यौम पाकिस्तान पर भारतीय वज़ीर आज़म और भारतीय सदर ने पाकिस्तानी हम मनसबों के लिए तहनीती पैगामात भेजे हैं। पीपल्स पार्टी ने पीडीएम से बाहर अपोजिशन जमातों से राब्ते शुरू कर दिए। बिलावल भुट्टो ने सेनेटर सिराजुल हक को पीडीएम में शमूलियत की दावत दे दी। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने जमात इस्लामी से सेनेट में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ के लिए वोट नहीं मांगा है। आपको अपडेट कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी ने पीडीएम से बाहर अपोजिशन जमातों से राब्ते शुरू कर दिए हैं। बिलावल भुट्टो ने सेनेटर सिराजुल हक को पीडीएम में शमूलियत की दावत दी है, जबकि ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने जमात इस्लामी से सेनेट में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ के लिए वोट नहीं मांगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने पीडीएम को खबरदार कर दिया। शेख रशीद कहते हैं, मरीम नवाज गलत खेल रही हैं। 26 मार्च को कोई नाखुशगवार वाक़या हुआ तो जिम्मेदार पीडीएम होगी। कानून के खिलाफ वर्जी पर मुकदमात की नौयत भी मुख्तलिफ होगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का मुकम्मल इंटरव्यू प्रोग्राम दस्तक में रात 10:05 पर नशर किया जाएगा। अगर कोई नतीजा खुदा न खास्ता बुरा हो गया तो मुकदमात की नौयत कुछ भी हो सकती है। ये गलत खेल रहे हैं। अदालतों पे खाल देना तो दुनिया में किसी महज़ब कौम और माशरे में ये अच्छी बात नहीं समझी जाती। नैब ने हमसे रेंजर्स मांगे हैं, ये सेकंड लेन होती है सिक्योरिटी की, वो हम उनको देंगे। किसी भी नुकसान के जिम्मेदार ये लोग खुद होंगे। अगर आपका कोई मंसूबा है तो मैं बिफोर टाइम 2 दिन पहले बता रहा हूं कि आप सियासी तौर पर खसारे में रहेंगे, कानून हरकत में आएगा। ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट में मजीद इंकशाफात सामने आ गए हैं। साबिक डिप्टी हाई कमिश्नर डॉक्टर अब्दुल बासित मुआहिदे की मनसूखी और $15 लाख की गलत अदायगी के जिम्मेदार करार दिए गए हैं। कमीशन ने ब्यूरोक्रेसी को भी चार्जशीट कर दिया। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी से। अवैस, बताइएगा, मजीद इंकशाफात सामने आ गए हैं? जी बिल्कुल, जो $15 लाख गलत अदायगियों के जिम्मेदार जो है वो साबिक डिप्टी हाई कमिश्नर डॉक्टर अब्दुल बासित जो है वो करार दिए गए हैं। हमारे ज़राए के मुताबिक जो कमीशन रिपोर्ट ने अदायगियों में ताखीर की जिम्मेदारी मौजूदा दौरे हुकूमत की जो ब्यूरोक्रेसी है, मौजूदा जो ब्यूरोक्रेसी है उस पर भी डाली है। ज़राए बता रहे हैं कि अदायगियों में ताखीर से $9 मिलियन जुर्माना जो है वो अदा किया गया। सेक्रेटरी फाइनेंस अवाम और हुकूमत को जवाबदेह हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि कावे मासी एक नाकाबिले एतबार शख्स थे और उस हवाले से उनका ये भी कहना था। साथ जो स्विस केसेस का जो रिकॉर्ड है, जिन डिप्लोमेटिक बैग्स में मौजूद हैं, इनकी तस्वीर भी ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट का हिस्सा है। डिप्लोमेटिक बैग्स के जो बाहर इन्वेंट्री जो है वो अंग्रेजी और फ्रेंच जुबान में जो है वो लिखी गई थी। इसी तरह जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस जो लिस्ट है उसको भी खोलना है या नहीं। नाकाबिले एतबार शख्स है। ठीक है अवैस, आपने हमें अपडेट किया। 24 घंटों में मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि बलाई इलाकों में चंद मकामात पर बारिश और बुलंद पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को है। मौसम की मजीद सूरत हाल जानते हैं हमारी साथी एंकर अनम नवाज से। जी अनम। बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, बात कर लेते हैं मौसम की और जान लेते हैं कि आइंदा 24 घंटों में मौसम के तेवर कैसे रहेंगे। तो सबसे पहले बढ़ते हैं अपनी खूबसूरत दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की जानिब, और इस्लामाबाद का मौसम भी शहर की तरह खूबसूरत है। आइंदा 24 घंटों में बारिश का इम्कान रहेगा और गरज चमक के साथ बादल भी बरसेंगे। जबकि दर्जा हरारत की बात की जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा और हवा में नमी का तनासुब 63% रहेगा। इसके बाद हम बढ़ेंगे सुबह सिंध की जानिब और जानेंगे कि सिंध का मौसम कैसा रहेगा। तो नाजरीन, आइंदा 24 घंटों में सिंध का मौसम खुश्क रहेगा और कोई बारिश का इम्कान नजर नहीं आ रहा। अगर कराची के दर्जा हरारत की बात की जाए तो कराची का दर्जा हरारत ज्यादा से ज्यादा 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। तो गोया कराची में गर्मी की शुरुआत हो चुकी है। और हवा में नमी के तनासुब की बात की जाए तो हवा में नमी का तनासुब 75% रहेगा। इसके बाद बढ़ेंगे हम सुबह पंजाब की जानिब। तो पंजाब
पंजाब का मौसम भी खुशगवार है, लेकिन आइंदा 24 घंटों में बारिश का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। और अगर लाहौर के दर्जा हरारत की बात की जाए तो लाहौर का जो ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत है वो 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा और हवा में जो नमी का तनासुब है वो 80% रहेगा। इसके बाद हम रुख करेंगे खैबर पख्तूनख्वा की जानिब। तो खैबर पख्तूनख्वा का मौसम भी खुशगवार है, आइंदा 24 घंटों में बारिश का भी इम्कान नजर आ रहा है और गरज चमक के साथ बादल भी बरसेंगे। और पेशावर के दर्जा हरारत की बात की जाए तो पेशावर का दर्जा हरारत आइंदा 24 घंटों में 19 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा और हवा में नमी के तनासुब की बात करें तो वो 89% रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे बलोचिस्तान के मौसम की। तो बलोचिस्तान का मौसम कदरे खुश्क नजर आ रहा है, आइंदा 24 घंटों में बारिश का इम्कान नजर नहीं आ रहा। और अगर क्वेटा की बात की जाए तो क्वेटा का जो ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा और हवा में नमी का तनासुब 80% रहेगा। इसके बाद हम बढ़ेंगे कश्मीर के मौसम की जानिब। तो कश्मीर का मौसम भी खूबसूरत है कश्मीर की तरह। और मुजफ्फराबाद की बात की जाए तो मुजफ्फराबाद का जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 13 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा और हवा में नमी का तनासुब 98% रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान के मौसम की। तो गिलगित बल्तिस्तान का मौसम गिलगित के नज़ारों की तरह खूबसूरत है और आइंदा 24 घंटों में भी बारिश का इम्कान है। और अगर स्कर्दू के दर्जा हरारत की बात करें तो स्कर्दू का जो दर्जा हरारत है आइंदा 24 घंटों में 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा और हवा में जो नमी का तनासुब है वो 86% रहेगा। मौसम की सूरत हाल आपने जानी। वेदर सेगमेंट से फिलवक्त इतना ही। एक बार फिर से आपके लिए चलते हैं न्यूज स्टूडियो। कुछ बात करेंगे तजदीद अहदे वफा के दिन की। यौम पाकिस्तान पर ऐवान सदर में अहम शख्सियात को सिविल अवार्ड देने की तकरीब का एहतमाम किया गया। प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल, मौलाना तारिक जमील को सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी दिया गया, जबकि गुलकारा आबदा परवीन, अली जफर, हुमायूं सईद और रेशम को एजाजात से नवाजा गया। यौम पाकिस्तान पर ऐवान सदर में पुरपकार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें मुख्तलिफ शोबों में आला कारकर्दगी दिखाने वाली शख्सियात को सदारती अवार्ड से नवाजा गया। आलमी शोहरत याफ्ता दीदी मुबल्लिग मौलाना तारिक जमील को सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी दिया गया। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर खालिद मसूद गोंदल को भी सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। गुलकारी में आबदा परवीन को निशान इम्तियाज दिया गया। अदाकारी में बुशरा अंसारी को सितारा इम्तियाज, अदाकारा रेशम, सकीना समूह, अदाकार हुमायूं सईद और गुलकार अली जफर को सदारती एजाज बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। फनून आर्ट में जुल्फिकार अली को सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी दिया गया। फनून अदब में मेहताब महबूब और फनून मुसव्वरी में अब्दुल कद्दूस आरिफ को सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी दिया गया। शोबा इंसान दोस्ती में खिदमात पर अदनान अली को सितारा इम्तियाज के एजाज से नवाजा गया। फन मुसव्वरी और मिनीएचर आर्ट में इमरान कुरैशी को सितारा इम्तियाज दिया गया। यौम पाकिस्तान की ही बात करेंगे। 23 मार्च के हवाले से दुबई में दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा को सब्ज हिलाली परचम के बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। ये मनाज़िर UAE में बसने वाले पाकिस्तानियों से इजहार एकजहती के तौर पर पेश किए गए। पाकिस्तान ने चीनी वैक्सीन साइनोफार्म और कैंसाइनो की 10,60,000 खुराकें खरीद ली हैं। वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर ने गैर मुल्की एजेंसी को इंटरव्यू में कहा कि चीनी वैक्सीन मार्च के आखिर तक पहुंच जाएगी। दूसरी तरफ कंडेशिया सिंगल डोज चीनी वैक्सीन की पहली खेप जुमेरात को पाकिस्तान पहुंचेगी। 70,000 खुराकों में से 60,000 हुकूमत पाकिस्तान ने खरीदी हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान ने चीनी वैक्सीन साइनोफार्म और कैंसाइनो की 10,60,000 खुराकें खरीद ली हैं। वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने गैर मुल्की एजेंसी को इंटरव्यू में कहा है कि चीनी वैक्सीन मार्च के आखिर तक पहुंच जाएगी।